I am Roshan Rayan. So welcome the AIM classes. My today topic is agriculture. So let's discuss. Firstly, एग्रीकल्चर है क्या? बेसिकली एग्रीकल्चर है क्या? तो एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर में काम होते हैं फार्मिंग वगैरह उसको छुड़ा करके भी एग्रीकल्चर होता है। जैसे क्या बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री AATC. Let's see. Firstly, let clear the definition. What is the definition of the agriculture? The agriculture refers to the mainly the tilling of the fields and the growing the crops. मतलब अनाज को उपजाना और इट्स इंक्लूड द रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक और बहुत सारे की जीवित जीव जंतु को पालना भी एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो इस पे हम बता रहे हैं इस पे कि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रोइंग ऑफ मतलब अनाज को उपजाना ही सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होता, उसके अलावे कुछ होता भी, उसको भी एग्रीकल्चर ही कहते हैं। जैसे कैटल मवेशी को पालन करना वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। शिप्स, गोट्स, पिग ये सारे ऐसे भेड़ को पालना, घोड़ा को पालना और कैमल, चिकन्स, मुर्गी पालन करना, मछली पालन करना ये सारे एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द फैक्टर। क्या क्या फैक्टर होते हैं, डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, तो फैक्टर क्या है, मतलब एग्रीकल्चर का फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला पे है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर मतलब कहाँ पे जैसे क्या क्या उसको इम्पैक्ट डालता है कोई भी एग्रीकल्चर को बढ़ने या घटने में। ठीक है, तो पहला है कि क्लाइमेट। कोई भी जैसे क्या है ना कि अगर कोई भी आप एग्रीकल्चर करते हो कहीं भी तो वहां पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले अगर कहीं खेती वेती हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा वर्षा होती है तो खेती अच्छा होता है। ठीक है, सब और अदर थिंग्स जैसे अगर मौसम अच्छा है वहां के तो वहां पे पशुपालन भी अच्छा से होगा। ठीक है, इसलिए कि क्लाइमेट वहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, लैंडफॉर्म कैसा है लैंडफॉर्म? सबसे पहले प्लेन। अगर प्लेन एरिया है तो वहां पे वेजिटेशन अच्छा होगा, वहां पे क्या बोलते फार्मिंग अच्छा होगा अगर प्लेन एरिया है तो। ठीक है, अगर ग्रासी एरिया है तो वहां पे एनिमल हस्बेंड्री अच्छा होगा, वहां पे ज्यादा घास वगैरह है तो एनिमल हस्बेंड्री अच्छा होगा, है कि नहीं। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि पहाड़ पे वगैरह या अच्छा जो प्लेन होता है उसी पे लैंड वहां पे इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं इसको एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, पहाड़ वगैरह पे ज्यादा नहीं होता है, वो रेयरली होता है। ठीक है, तो क्या है कि अब आते हैं लैंडफॉर्म एंड सॉइल। सॉइल भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है कोई भी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। अगर एल्यूबल सॉइल है तो वहां पे ज्यादा एग्रीकल्चर होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अगर ब्लैक सॉइल है, अदर सॉइल है तो क्या होता है कि उस पर डिपेंड करता है सॉइल पे भी कि कैसा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिर आता है सोशो इकोनॉमिक फैक्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय सोशो इकोनॉमिक फैक्ट्री? तो सोशो इकोनॉमिक फैक्ट्री मतलब कि डिपेंड करता है इनकम पे कि आपके पास कितना पैसा है, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो आप एग्रीकल्चर पे, उसके हिसाब से आपको आउटकम मिलेगा। ठीक है, सोशो एग्रीकल्चर वो भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। अनदर थिंग इंक्लूड टेक्नोलॉजी। देखिए बहुत सारे कंट्री होते हैं जिसपे टेक्नोलॉजी का वेरिएबल होता है। जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर हैं जो बहुत सारे मशीनरी यूज करता है। जैसे अमेरिका ले लो, अमेरिका को है ना कि बहुत सारे मशीनरी यूज करता है, इसीलिए इसी वजह से वहां का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इजी हो गया। लेकिन इंडिया में अभी भी लोग वगैरह की छोटे छोटे मशीन इस्तेमाल करते हैं, इसी की वजह से इंडिया का प्रोडक्शन थोड़ा कम है लेकिन अमेरिका का ज्यादा है, क्योंकि वो लोग मिशनरी और साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। साइंटिफिक, ठीक है ना। तो साइंटिफिक मेथड मतलब इसको में टेक्नोलॉजी यूज होता है। टेक्नोलॉजी अगर यूज होगा कहीं भी तो क्या होता है कि टेक्नोलॉजी अगर यूज होता है तो वहां प्रोडक्शन हाई होता है, या क्या कहते हैं हेडिंग सिस्टम जो पशुपालन वगैरह है वो भी हाई रहता है। वहां के क्या बोलते हैं अमेरिका का सबसे ज्यादा हाई है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड। अनदर इज गवर्नमेंट पॉलिसी। फर्स्टली गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होता है? अब गवर्नमेंट पॉलिसी की एग्रीकल्चर पे आपके कंट्री में गवर्नमेंट कैसा पॉलिसी बना रही है, तो ये भी डिपेंड करता है कि किसान को सब्सिडी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पशु को कैसे चारा दिया जा रहा है। ठीक है, इंडिया में चारा घोटाला भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अदर कंट्री में अगर करप्शन है, करप्शन भी डिपेंड करता है एग्रीकल्चर को कि तो आपका कंट्री कैसा है पॉलिटिक्स में। ठीक है,
इन पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट कैसा आपका एग्रीकल्चर पे, वो भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर को डेवलप करने और लूज करने में, ठीक है। अनदर होता है कैपिटल, वो पूंजी। आप आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसको डेवलप करने के लिए, तो वो भी इम्पैक्ट डालता है, क्या, तो कैपिटल, पूंजी। अनदर इज, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी, सपोज दैट हमारे पास बहुत प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करने का कोई वेज नहीं है, कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा हम लोग प्रोडक्ट कर लिए तो क्या करेंगे, वो हमारे घर में रह जाएगा, हमारे कंट्री में रह जाएगा, हमारे शहर में रह जाएगा, वो कहीं दूसरी जगह जा नहीं पाएगा, तो हम लोग का बेनिफिट नहीं होगा, सरप्लस प्रोडक्शन हमारे घर में ही रह जाएगा। तो ज्यादा रहेगा तो क्या, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर हाई रहेगा, अच्छा रहेगा, हमारे पास सीवेज रहेगा, सीवेज के माध्यम से हम लोग भेज देंगे, वेयरवेज होगा, रोडवेज होगा, किसी प्रकार से हम लोग, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है अच्छा, तो हम लोग को डेवलप भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। उस इनकम को हम फिर नेक्स्ट एग्रीकल्चर या कुछ अनदर एग्रीकल्चर में, अनदर टाइप ऑफ में डाल देंगे उसको हम, ठीक है। उसी का तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब स्टोरिंग फैसिलिटी, जब हम प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर लिए, हम पूरा उपजा लिया अनाज को, घर लेके आए, तो हमारे पास स्टोरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, स्टोरिंग फैसिलिटी होना चाहिए, जिसके वजह से फूड को प्रोडक्शन प्रोवाइड हो, ठीक है ना। प्रोडक्शन प्रोवाइड हो मतलब सिक्योरिटी। तो हम लोग जैसे सामान लेके चले आते हैं, ठीक है, उसके पास रखने अच्छा से रख रखाव का जगह नहीं होता, तो क्या होता है, दिन पर दिन खराब हो जाता है। जैसे हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि अखबारों में कि इतना अनाज सड़ा गया है, एफसीआई में अधिकतर बार अनाज खराब हो जाता है, आप लोग सुनते होंगे। तो किस वजह से, वो लैक ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटी, वो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अनाज सड़ जाता है, ठीक है ना। अब लेट डिस्कस द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। तो लेट डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, तो जो छोटे लेवल पे जो काम होता है खेतों में, उसी को कहते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। बड़े लेवल पे जो काम होता है उसी को कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और ठीक है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर उसे कहते हैं जो गरीब इंसान या गरीब आदमी लोग क्या कहता है, अपने खेतों में सिर्फ उतना ही उगा पाता है जितनी उसकी फैमिली को जरूरत होती है। साल भर उतना खाने के लिए उपजा लेता है, उसी को मतलब उतना ही उपजा पाता है जितना उसको साल भर खाने की जरूरत होता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब बहुत गरीब होते हैं, मतलब किसी कारण किसी तरह से वो अपने खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं और प्रोडक्शन मार्केट में सेल नहीं करते, सिर्फ खाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वहां होते हैं जहां पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हो, समझे, वहां पे HY सीड्स वगैरह ना हो, सिर्फ क्या बोलते हैं कि मोस्टली जंगली लोग करते हैं उसको, क्योंकि जंगली लोग को भी खाना जरूरी होता है। क्या करते हैं वो लोग, काटते हैं पेड़ को काट करके उसको पेड़ को जला के देते हैं वहीं पे, ठीक है ना। पेड़ को जला देते हैं तो उसको मानना है उसमें कार्बन जो होता है, जो जल के बचता है उसको कार्बन कहते हैं, और कार्बन इज बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्शन एज वेल एज एग्रीकल्चर। दैट्स व्हाई द स्लैश बैन एग्रीकल्चर इज फेमस इन द फॉरेस्ट्री एरिया। वो सेल्फ बैन एग्रीकल्चर फेमस इसलिए है क्योंकि उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती, वहां पे ह्यूमन इफर्ट ज्यादा होता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ ज्यादा ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग हाथ से ही सारा काम करते हैं। दूसरा आपको हम लोग क्या होता है, स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम सारा इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इरिगेशन के लिए। लेकिन नहीं, ये लोग पानी डालते हैं, ये लोग टोटली डिपेंड अपॉन रेन्स ऑल्सो, ये पूरे बारिश पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। अनदर इज शिफ्टिंग में अनदर, इसका नेम हर जगह अलग अलग है, ठीक है ना। कुछ नेम बता देता हूं आपको। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश बैन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक ना। एग्जाम में सारे आते हैं, आप लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना कि एग्जाम में सारे आते हैं। स्लैश बैन एग्रीकल्चर भी आता है, इसको प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं। प्रिमिटिव मतलब होता है प्री सोसाइटी, मतलब हम लोग का जो सोसाइटी पहले था ना, उसी तरह से खेती करने को प्रिमिटिव सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको मिलियप्पा कहते हैं,
ठीक है। मिलियप्पा कहाँ कहते हैं इसको? मैक्सो में। कहाँ कहते हैं? मैक्सो में। लंगोन कहाँ कहते हैं? मलेशिया में। रोका कहाँ कहते हैं? ब्राजील में। ठीक है, इसको साइको कहते हैं। इस सारे का इसका निक नेम है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का निक नेम है सारे। ठीक है, अब इसको ध्यान देखना। अब आता है नोमैडिक हार्डिंग। नोमैडिक हार्डिंग किसे कहते हैं? और नोमैडिक हार्डिंग क्या होता है ना कि जो कभी आप लोग देखा हो कि जो क्या बोलते हैं जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, बहुत सारे जानवर एक आदमी लेके जाता है, उसी को कहते हैं घुमक्कड़ वगैरह, कुछ घुमक्कड़ कहते हैं उसे। तो क्या करते हैं, एक आदमी या एक ग्रुप पूरे बहुत सारे जानवर या भेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, आपने देखा होगा कभी भी, तो उसे कहते हैं नोमैडिक हार्डिंग। और वो मोस्टली कहाँ होते हैं ना, जहाँ पे ग्रासी एरिया होता है। क्या होता है? ग्रासी एरिया, वहां पे ज्यादा होते हैं ये सारे। ग्रासी एरिया, सिस्टम ऑफ डाइजिंग एनिमल्स ऑन द बेनिफिट ऑफ द ग्रेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल वेजिटेशन। तो क्या कहते हैं, वेजिटेशन को है ना प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल वेजिटेशन को हार्म करते हुए जितना घास वगैरह होता है उसको इजिली खिलाते हैं वो, और उसका दूध का और उसका ऊल का वगैरह मीट वगैरह यूज करते हैं फिर ट्रेडिंग के लिए। That's all, and I will meet you in the next video. So bye bye.